मैं जिस बात का उल्लेख करना चाहता था वो वर्तमान की चुनौती के संदर्भ में। आपकी सरकार के संदर्भ में भविष्य को लेकर जब भी बात होती है तो ये कहा जाता है कि करेंगे कैसे। 3100 रुपये पे धान खरीदने में तो पूरे पैसे लगा दे रहे हैं, और जो थोड़े बहुत बच रहे थे ओपी चौधरी जी की जेब में वो मेहतारी वंदन में दे रहे हैं। तो ये जो 2047 में है उसमें ज़रा सोच पा रहे हैं कि धान की क्या कीमत देने वाले हैं और मेहतारी वंदन में हर महीना कितना देने वाले हैं। हाँ, निश्चित रूप से एक लोकतंत्र में जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप भी सरकार को चलना होता है, और साथ ही साथ भविष्य की दृष्टि से जो जरूरी चीज़ें हैं उसको भी करना होता है। निश्चित रूप से वित्तीय दृष्टि से मैं बात करूं तो एक चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में हम काम कर रहे हैं, और ये चुनौती लगभग सभी राज्यों के सामने बनी हुई है, और हर चुनाव में ये चुनौती कहीं न कहीं सभी के सामने होती ही होती है। बट मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, आपके माध्यम से सब लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इन चुनौतियों के बीच भी आपने देखा कि पिछले 1.5 साल में हमने 4 नए मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति करी, हमने स्टेट कैपिटल रीजन के काम को आगे बढ़ाया, कैपिटल सिटी नवा रायपुर तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ को आगे बढ़ाने के लिए इंडस्ट्रियल सब्सिडी में 4 गुना वृद्धि की गई है। आज एआई डेटा सेंटर हो, आज सेमीकंडक्टर यूनिट हो, फार्मास्यूटिकल पार्क की आज एक फार्मा यूनिट की मुख्यमंत्री जी आज शुभारंभ करने जा रहे हैं आज ही के दिन। मेडिसिटी, एजू सिटी, वेडिंग डेस्टिनेशन, इन सब पर भी तेज़ी से काम हो रहा है। कैपेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, पूंजीगत व्यय की दृष्टि से भी लगातार 1.5 सालों में राज्य ने बहुत तेज़ी से काम किया है। तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि सारे लोकतंत्र के वेलफेयर स्कीम की चुनौतियों के बीच भी हमें सब कर पाएंगे। बल्कि मैं तो कहता हूं कि गति का जो हमने कॉन्सेप्ट सेकेंड बजट में लाए थे उसमें कैपेक्स करना अधिकाधिक और इंडस्ट्रियल ग्रोथ करना भी जरूरी है सारे वेलफेयर स्कीम के साथ। तभी हम इकोनॉमी को तेज गति से बढ़ा सकते हैं, तभी हम अधिकाधिक रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं, और तभी ये वेलफेयर की स्कीम चाहे धान की हो, चाहे महतारी वंदन की हो, चाहे भूमिहीन मजदूर किसानों की हो, सभी योजनाओं को हम संचालित कर सकते हैं। ये विकसित छत्तीसगढ़ जब हो जाएगा 2047 में जी, तो मेहतारी वंदन या समर्थन मूल्य पे धान खरीदी इसकी जरूरत रह जाएगी ओपी चौधरी जी के अनुसार। हाँ देखिए, मैं मानता हूँ कि खेती को सपोर्ट करना, किसानों को सपोर्ट करना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सपोर्ट करना हमेशा जितने भी ऑब्वियसली जब भी कोई इकॉनमी विकासशील से विकसित की ओर बढ़ती है तो कृषि क्षेत्र से बहुत बड़ी जनसंख्या उद्योग क्षेत्र की ओर, और उद्योग क्षेत्र से सेवा क्षेत्र की ओर अर्थव्यवस्था में ट्रांसफ़र होती है।